पहलगाम में जो हमला हुआ और आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुआ है। भारतीय सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में एक धर्म पूछ के सीधा मार दिया है। इतने ठंडे खून के साथ मर्डर करना कोई मजाक की बात लग रही है आपको? इस ब्लडी कोल्ड मर्डरर बनने के पीछे कैसा माइंडसेट होता होगा, क्या पता है आपको? तो आओ मेरी आवाज़ की क्वालिटी को नज़रअंदाज करके मेरी वीडियो के कंटेंट को देखो और समझो एक आतंकवादी का माइंडसेट कैसा होगा जो आम आदमी को भी इस तरह कोल्ड ब्लड मर्डर कर देता है और आंखों में थोड़ी सी भी दया, शर्म या गिल्ट नहीं दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका दर्द, आपकी पहचान, आपका मकसद सिर्फ एक झूठ निकले और फिर कोई आके आपसे कहे मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या है? ये बात उसकी नहीं जो ग्रुप्स एग्जिस्ट ऑलरेडी करते हैं। ये बात है उस आम आदमी की जो वक्त के चलते हालातों से हार के एक ऐसा रास्ता अपना लेता है जो दुनिया की पीस और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो फिर इसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी, आओ देखते हैं। उनकी साइकोलॉजी को हमेशा लोगों ने या उनके अपनों ने, सोसाइटी ने डिस्टर्ब किया हुआ होता है। फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में है। वो ग्रुप्स वाले किस तरह से आदमी को उनके साथ जोड़ते हैं उनके बारे में है। इसलिए मेरी बातों को एक आम आदमी के नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई धर्म या कास्ट की स्पेसिफिक बात यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है? चलो ठीक है। इस खतरनाक रास्ते पे चलने वाले अक्सर बुनियादी लेवल पे सोसाइटी से डिस्टर्ब हुआ होता है। जैसे कि मैं दुनिया में तो हूँ लेकिन ये दुनिया को मेरी कोई भी बात की पड़ी नहीं है, ये दुनिया मेरी है ही नहीं। इस रास्ते पर चलने वाले आपको पता है कि मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग हमेशा लिमिनल स्पेस में रहते हैं, ना अपने कल्चर में एक्सेप्टेड होते हैं, न ही मॉडर्न वर्ल्ड में। उनकी आइडेंटिटी फ्रेगमेंट होती जाती है। जैसे मैं इस रिलीजन से हूँ लेकिन सब मुझे उस ग्रुप का समझते हैं। मैं इस कास्ट से हूँ और इक्वालिटी की बातें भी हैं लेकिन वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में है। मैं एक देशभक्त हूँ लेकिन सब मुझे गद्दार समझते हैं। अब आप ही देखो, इस तरह से डिस्टर्ब हुए पड़े लोग जो अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, अपने वजूद के लिए लड़ रहे होते हैं, उनको अगर ऐसा लगने लगे कि मेरा वजूद मुझे नहीं लगता कि अब मिल पाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं तो ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप ही देखो, जब आपकी वैल्यू आपके घर में कुछ नहीं और ना ही आपके रिलेटिव्स में आपको सबकी तरह एक्सेप्ट किया जाता है और आपके दोस्तों के ग्रुप में आपके लिए मान सम्मान सब कुछ बढ़िया से मिल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा? बस वही होता है, जब ये लोग अपने वजूद के लिए फाइट मार रहे होते हैं तो ये सभी टेररिस्ट ग्रुप जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे चलते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उस इंसान को एक फैमिली जैसा फील देते हैं। लॉयल्टी, बिलोंगिंग, ब्रदरहुड, इन सब का यूज़ करके वो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें मीनिंग देंगे, हम तुम्हें एक सोल्जर बनाएंगे। वो उन्हें ये भी समझाते हैं कि तुम्हें जो दबाया जा रहा है उसके लिए वायोलेंस ही तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए, और वो ये साइकोलॉजिकल वेपन उसके दिमाग में इस तरह से डाल देते हैं। अब उसमें भी कुछ इथिक्स होते हैं। अब देखो, अब ना आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि इनके भी इथिक्स होते हैं, इनके भी मोरल्स है। क्यों लगा ना झटका? आपको लगेगा कि आम लोगों को मारने वालों में क्या ही इथिक्स होंगे, पर देखो हम यहाँ किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और जब बात पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हो तो उसको चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना ही पड़ता है। जैसा हमने देखा कि वो एक ऑप्रेस्ड इंसान को पकड़ के उसकी साइकोलॉजी में कैसे भी करके ये बिठा देते हैं कि ऊपर वाले ने खुद तुम्हें चुना है एक रिवॉल्यूशन के लिए, तो उसको इथिक्स भी देने होंगे ताकि वो खुद पर कभी डाउट ना करे।
तो वो ग्रुप्स एथिक्स और मॉरल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे कि 100 लोगों को मार के तुम्हारा मिशन आगे बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के 1000 लोगों का फायदा होता है, तो उसके लिए जस्टिफाइंग होगा। जो हमें इमोरल्स लगता है, बॉम्ब ब्लास्ट करना, ह्यूमन बॉम्ब बनाना, लोगों को मारना, उसे वो लोग इस तरह ट्विस्ट करते हैं कि ये एक वॉर है रिवॉल्यूशन की, लाइक गॉडविल, और रिवॉल्यूशन के लिए ये एक नेसेसिटी है। और फिर आती है ईमानदारी, लेकिन ट्विस्टेड। वो कैसे? वो ऐसे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसने तुम्हें मिशन दिया है, तुम्हें अपना मीनिंग दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति तुम्हें पूरी तरह से ईमानदारी दिखानी है। जिसको तुम मार रहे हो वो लोग तो वैसे आज तक भी तुम्हें दबाते आए थे, तो तुम अब ईमानदारी से अपने ग्रुप के साथ निभाओ। उनका गॉड और जस्टिस दोनों ही एक सिलेक्टिव पैटर्न में होता है। और ये सब हो के अब वो एक फिलोसॉफिकल प्रेशर देते हैं ताकि वो जो टूल बना रहे हैं, ह्यूमन टूल, उसको और अच्छी तरह से काम लगे। और ट्रेनिंग यहीं पर नहीं रुकती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन उसके मकसद, उसके मिशन को इस पर थोपते हैं, एक फिलोसॉफिकल व्यू को दिखाते हैं। जैसे चलो अभी आप इमेजिन करो, आप किसी भी कास्ट या रिलीजन से हो। मैं ये स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन पर नहीं, मैं एक जनरल टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज इस डिस्कशन में कास्ट और रिलीजन के चश्मे हटा देना, ठीक है? चलो ठीक है। तो फिर इमेजिन करो, एक आदमी सुबह उठता है और फोन पे एक ही चीज देखता है, अपने ग्रुप्स के लोग या फिर अपने लोगों को मारे जा रहे हैं। बचपन से सुना है कि तेरे एंसेस्टर्स को मारा गया है। हर रोज उसे यही दिखा के बोल दो कि इसे सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। फिर देखो 20 दिन बाद वो यही सोचेगा कि या तो मैं मरूंगा या मारूंगा। यही सोच के वो एक बॉम्ब वेस्ट पहनता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक वेपन बन जाता है, सिर्फ एक टूल बन जाता है। और अब बाद में हम उसे खुद नाहिलिज्म का अंधेरा भी कह लो। यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल व्यू आता है नाहिलिज्म, तो आप उसे एक नाहिलिज्म का अंधेरा भी कह दो, क्योंकि ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे चलता है, तो नॉर्मली लेवल पे नहीं आता। जब सब कुछ बेकार लगे तो कुछ भी तोड़ देना ठीक होता है। लाइफ मीनिंगलेस है तो रिबेल विदाउट अ कॉज बन जाओ। या फिर ये क्या है, अपोकैलिप्टिक बिलीफ कह लो कि दुनिया को खत्म करना ही ताकि नई दुनिया का जन्म हो। ये उसको गॉड वाइब्स देता है और ये एक साइकोलॉजिकल गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। और फिर एक टेररिस्ट आइडियोलॉजी उनकी आइडेंटिटी का एक सब्स्टिट्यूट बन जाता है, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इस मिशन का सोल्जर हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि टेररिज्म सिर्फ बुलेट्स और बॉम्ब्स का खेल नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मैनिपुलेशन है। और जब तक हम इस मैनिपुलेशन को नहीं समझेंगे, ये वॉर खत्म नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अपने दिमाग से कास्ट और रिलीजन की दीवार को हटाकर भाईचारा बढ़ाओ, ताकि कोई और इंसान अपने आप को दबा हुआ महसूस ना करे और उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई और ह्यूमन बॉम्ब ना मिले। अगर यहाँ तक आए हो और एक माइंड का ब्रेकडाउन आपको पसंद आया है, तो लाइक करके थोड़ा सा शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगले आपको ये माइंडसेट, ये ब्रेकडाउन कैसा लगा, ये फिलोसॉफिकल व्यू कैसा लगा, ये टेररिस्ट कैसे बनता है, ये सोच के समझ के आपको कैसा लगा। और ये हर उस आदमी तक पहुंचाओ जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, ताकि वो एक टेररिस्ट वाली ग्रुप को ज्वाइन ना करके एक सीधे रास्ते पे अपनी जिंदगी बिताए। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू।